वेलकम टू माई फर्स्ट एवर कार रिस्टोरेशन सीरीज। आज मैं आपसे बात करूंगा दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑटोमोबाइल BMW। ये स्पेसिफिक BMW जो आप देख रहे हैं अपने सामने है, ये BMW की E36 316i है और इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। और मेरे पास ये गाड़ी तकरीबन 2014 से है और 2014 से लेकर 2022 तक मैंने इस गाड़ी पर बेतहाशा काम किया, बेतहाशा टाइम स्पेंड किया और बेतहाशा पैसे लगाए। लेकिन आप मेरी लापरवाही कह रहे हैं, मेरी सुस्ती कह रहे हैं कि मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों के कहने के बावजूद मैंने जो भी इस पे अब तक जितने भी काम किए हैं मैंने वो कभी रिकॉर्ड नहीं किए, जिससे दूसरों की हेल्प हो सके या कोई एक मेरी मेमोरी बन सके। तो पिछले तकरीबन 1 साल से मैंने इस गाड़ी पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी काम जो है वो पेंडिंग है। आज मैं आपको इसका क्विक ओवरव्यू दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस स्पेसिफिक गाड़ी में इस टाइम क्या क्या काम होने वाले हैं। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता वो काम जो है वो करूंगा और साथ साथ आपके साथ भी शेयर करूंगा। और जैसे आपको भी अगर आप प्लान कर रहे हैं इस तरह की गाड़ी लेने का या आपके पास कोई भी गाड़ी है तो आपको आइडिया हो सके कि काम अगर आप खुद करना चाहें तो किस तरह हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप किसी से काम करवाते हैं तो एटलीस्ट आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि काम किस तरह आपने करवाना है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी बैक से। इसके काम में बताने से पहले आपको एक गाड़ी का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस टाइम ये गाड़ी जो है वो रैप हुई हुई है। ये बेसिकली रेड कलर जो है ये रैप है, आप देख सकते हो यहाँ से। ये भी किसी ने पंगा दिया हुआ है, किसी ने उतारने की कोशिश की है जिसकी वजह से ये ऐसे हुआ हुआ है। इस गाड़ी का जनरल कलर जो है वो ब्लैक है और जिस तरह मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, जनरल कलर जो है वो इसका ब्लैक है। लेकिन मैंने ये गाड़ी रैप करवाई हुई है और मुझे इस रैप को किए हुए तकरीबन 1 साल हो गया। रैप करवाने के अगर आप पूछो तो काफ़ी इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर मैं फ़ायदों की तरफ चाहूँ तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी की टोटल लुक चेंज हो जाती है और उसके अलावा आपकी गाड़ी जो है वो छोटे मोटे स्क्रैचेस से बच जाती है। नुकसान की तरफ जाएं तो नुकसान ये है कि लेट्स सपोज अगर आपकी गाड़ी पे कोई स्क्रैच पड़ता है तो आप उसको जिस तरह हम पेंट पे करते हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई स्क्रैच पड़ता है तो हम उससे कंपाउंड वगैरह करवा लेते हैं या किसी तरह उसको ठीक करवा लेते हैं। लेकिन रैप में ऐसा सीन नहीं है। रैप में अगर आपकी गाड़ी को कोई स्क्रैच पड़ता है तो लेट्स सपोज जैसे ये है, एक ये भी स्क्रैच है, तो अगर कोई स्क्रैच पड़ता है तो आपको पूरा पीस इसका जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा इतना। ठीक है, कोई भी पार्ट है वो पूरा फिर पीस चेंज होगा। शुरू करते हैं तो पीछे से। ये बेसिकली स्क्रैच की वजह से ना यहाँ से ये टेल लाइट जो है वो क्रैक हो गई हुई है, क्रैक हुई है जिसकी वजह से इसमें यहाँ पे पानी आ गया है। और ये चलती बिल्कुल ठीक है, काम बिल्कुल ठीक करती है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ना ये डल हो गया है, इसका रिफ्लेक्टर जो है वो काम नहीं करता। जिस तरह हम चलेंगे ये वाली लाइट जो है ये भी मैं रिप्लेस करूँगा। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है ये इसके बम्पर की स्ट्रप। तो सीन ये है कि बम्पर के नीचे यहाँ पे ये ब्लैक कलर का पूरा एक पीस आता है। ये पिछले दिनों जब बारिशें हुई थी तब दरमियान वाला पीस जो है वो सिर्फ यहाँ से रह गया इतना पीस, और यहाँ से रह गया और बाकी सारा पीस जो है वो पानी के फ्लो के साथ टूट गया है। इसका एग्जॉस्ट, इसमें बेसिकली मैंने मफलर डिलीट किया हुआ है, मतलब सारा एग्जॉस्ट जो है वो स्टॉक ही आ रहा है। बस जो इसके पीछे मैंने जो ओरिजिनल ढोल की होती है वो डिलीट की हुई है, मतलब वो रिमूव की हुई है और उसकी जगह ये स्ट्रेट पाइप है। इसका ओरिजिनल बम्पर जो है वो यहाँ तक होता है। मेरे पास एक स्पेयर बम्पर पड़ा हुआ था इसका E36 का और कई सालों से पड़ा हुआ था। मैंने क्या किया कि उस बम्पर को यहाँ से काटा, ठीक है, एक सेपरेट बम्पर को इस जगह से काटा और इसको मैंने यहाँ पे इसके नीचे ओरिजिनल बम्पर के नीचे इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उससे हुआ क्या कि गाड़ी की जो पिछला बम्पर है वो थोड़ा सा वाइड हो गया, चौड़ा हो गया। अगर मैं आपसे यहाँ से दिखाऊँ तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है यहाँ से ये ओरिजिनल बम्पर आ रहा है। ठीक है, और जो मैंने ये एक्सटेंशन लगाई हुई है ये ये यहाँ पे यहाँ से आ रही है। तो बल्कि इसको भी हमने पक्का करना है क्योंकि ये भी हिलता है। तो यहाँ पे कोई इसका ना लोहे का पतरी वगैरह बना के यहाँ पे मैं इसका लगा के इसको भी फिट करूँगा। इसके ट्रंक की तरफ जाते हैं। तो अगर मैं इसका ट्रंक खोलूँ
ये बेसिकली इसका वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगा हुआ है। जब मैंने गाड़ी ली थी तो इसमें बेसिकली पानी वाली बैटरी थी। तो पानी वाली बैटरी, आप किसी भी जर्मन ब्रांड में जाएँ तो पानी वाली बैटरी जो है वो काम नहीं करती। काम इस वजह से नहीं करती क्योंकि वो एम्पेयर पूरे नहीं देती। जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड मैंने क्या किया कि इसमें ना ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगवाया। इसका फ़ायदा ये था कि ये वोल्टेज को ना अगर कोई अप एंड डाउन होते तो वो कंट्रोल कर लेता था। यहाँ पे इसकी बाद में मैंने लगवाई डाइवो की बैटरी। दिस इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये लगा हुआ था तब तक, तो मैंने इसको इतनी छेड़ा, मैंने इसको वैसे ही लगा रहने दिया। बाकी दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक कवर आता है जो कि इस टाइम मिसिंग है। वो वाला कवर अब हमने पूरा करना है। ये डिक्की का अगर देखें तो यहाँ पे भी एक कवर आता है। तो ये जब मैंने स्पॉयलर लगाया था तो उसके बाद से मैंने लगाया ही नहीं। ये बेसिकली एक फायर एक्सटिंग्विशर है और ये मैंने पेंट करवा के तो इस पे ये नॉस का स्टिकर लगवाया हुआ है। ये नॉस की बॉटल नहीं है, ये है फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन सिर्फ उसका डिज़ाइन उसको इस तरह का किया हुआ है कि वो नॉस की बॉटल लगती है, पीछे पड़ी भी बुरी नहीं लगती। इसके चलते हैं टायरों की तरफ। तो यार टायरों की बात करूँ तो मैं इसमें मैंने लगाए हुए हैं 18 इंच के व्हील्स। 8.5 इंच चौड़ा व्हील है और इसका ऑफसेट जो है वो तकरीबन +34 है। और इस पे जो टायर है वो 225, 45, 40 है। इससे पहले मैंने 225, 40, 18 लगाया हुआ था। और इसके कैलिबर्स की बात करें तो कैलिबर्स जो हैं वो इसके ओरिजिनल हैं, लेकिन इसको मैंने पेंट किया हुआ है और ऊपर बिलबोर्ड दिखवाया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, गाड़ी ड्राइव करते हुए एक जो मसला मुझे आता है वो ये है कि गाड़ी के पीछे से छन छन की आवाज़ आती है। और उसकी एक बड़ी वजह है यहाँ पे इसके पिछले ब्रेक कैलिपर्स के दरमियान में भी पतरी आती है, बेसिकली वो नहीं लगी हुई इसकी, जिसकी वजह से जब वो किसी बम्प वगैरह में लगती है तो इसकी आवाज़ आती है। तो एक वो मसला हमने हल करना है। आगे भी यही सीन है इसका। अगले ब्रेक्स जो हैं इसको जो है ना वो पेंट करेंगे और फिर सर्विस भी कर लेंगे जब पेंट करेंगे इनको। तो रही बात ये पैनल की, ये लड़के ने जैक लगाया है, वो जैक कहीं स्लिप हुआ है तो इसने ये पैनल टेढ़ा कर दिया। तो ये पैनल जो है हम सारा इसको दोबारा डेंटिंग करवाएंगे और मेरी कोशिश यही होगी कि किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाऊँ, क्योंकि ये वाला काम जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं करने को चाहूँ कर तो सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको ठीक करने में लेट्स सपोज 2 दिन लगते हैं तो वो जो कोई प्रोफेशनल बंदा है वो इसको शायद 3-4 घंटों में ठीक कर दे। इसका इंडिकेटर जो है ये जनरल इसमें इस मोल्डिंग के ऊपर आता है। तो ये बेसिकली अगर आप दूर से देखो ना तो गाड़ी को क्लीन लुक नहीं देता। इस पर अगर मैंने रैप चेंज करवाना तो है तो इसको किसी तरह इसके अंदर शिफ्ट कर दूं ताकि दूर से जब देखें हम तो एक प्रॉपर नीट और क्लीन लुक नज़र आए। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा काम है, जब ये डेंटर आएगा पैनल ठीक करने तो फिर देखेंगे, अगर तो फिजिबल लगा तो कर लेंगे, अदरवाइज वी विल जस्ट लीव इट। उसके बाद आते हैं हेडलाइटों पे। हेडलाइटों की अगर मैं बात करूं, ये अभी तक इसमें ओरिजिनल हेडलाइट्स हैं, लेकिन क्योंकि टाइम के साथ साथ इनके जो अंदर रिफ्लेक्टर थे हेडलाइट्स के वो डल हो गए थे। जब डल हो गए तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी जो हेडलाइट्स हैं उसमें लेक्सस के प्रोजेक्टर लगा लिए। इस गाड़ी में जेन्युइन प्रोजेक्टर आते हैं बेसिकली, ठीक है, लेकिन मैंने इस टाइम इसमें लेक्सस के प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं जो कि आपको किसी भी टोयोटा की नई गाड़ी में और लेक्सस की नई गाड़ी में मिल जाएंगे। अब सीन ये है कि ये चलते तो ठीक है, लेकिन जब आप इनको चलाते हैं तो उसके कुछ कह लें कि 5-7 मिनट बाद लाइट जो है वो लो हो जाती है। ये दोनों लाइट्स भी हम चेंज करेंगे और जब मैं लाइट चेंज करूँगा तो मैं बताऊँगा कि इसको मैंने कैसे इसमें लेक्सस का प्रोजेक्टर जो है वो लगाया था। उसके अलावा लाइट चेंज करने की एक बड़ी वजह ये कि इसके जो हैं ये क्लैम्प्स जो भी हैं जो लाइटों को पकड़ के रखते हैं बेसिकली वो टूटे हुए हैं और बड़ी गंदी सी लुक आती है, ये सिलिकॉन लगी हुई है और इस तरह करके ना। उसके अलावा इसमें देखें तो मैंने एंजल आइज़ भी लगाई हुई हैं, ये चलती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये भी अब इनके पैसे पूरे हो गए हैं, इनको लगे हुए तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं और ये भी डल हो गई हुई है, मतलब ऐसे ऐसे रफ लुक नज़र आती है, लेकिन अगर मैं इनको चलाऊँगा तो ठीक नज़र आएगी। तो यार बात कर रहा था मैं हेडलाइट्स की, तो इसकी ये ओरिजिनल हेडलाइट्स हैं, ठीक है। और इसमें जो ये एंजल आइज़ हैं ये मैंने बाद में लगाई हुई हैं। इस मॉडल में स्पेसिफिकली एंजल आइज़ जो हैं वो BMW की तरफ से नहीं आती,
लेकिन आफ्टर मार्केट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होती है, और आप अगर चाहें तो इसमें आफ्टर मार्केट एंजलाइज लगा सकते हैं। इसके अलावा जब मैंने इसमें ये प्रोजेक्टर लेक्सिस वाला लगाया था, तो इसमें मैंने ये रेड कलर की एलईडी भी लगाई थी, जिसकी वजह से ये अग्रेसिव लुक देती है। चेंज करने का मकसद दोबारा ये है कि जो लेक्सिस के प्रोजेक्टर हैं या टोयोटा के जो प्रोजेक्टर्स हैं, मतलब इनकी एक तो थ्रो इतनी कोई ख़ास नहीं है। उसकी वजह ये कि जब आप ओरिजिनल हेडलाइट में से उसके प्रोजेक्टर निकालते हैं, तो उसके साथ एक किट होती है प्रॉपर, जो सारे मॉड्यूल को कंट्रोल करती है। लेकिन जब मैंने स्वैप किया था तो मैंने उसमें किट नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से 5 से 6 मिनट बाद अगर मैं ये लाइट चलाऊँ, तो लेट सपोज अगर वो पहले 100% लाइट थ्रो कर रही होती है, तो 5 से 6 मिनट बाद वो 50% पे आ जाती है, जिसकी वजह से आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। थोड़ा सा अगर नीचे आऊँ मैं, ये बम्पर जो है काफ़ी रफ लुक में है इसकी। ये मैंने एक्सटेंशन बनाई थी, ये मैंने खुद बनाई थी, और ये फाइबर ग्लास की है। और इसके साथ ये जो इसका फ्रंट स्प्लिटर है, ये भी फाइबर ग्लास का है। लेकिन ये मैंने कस्टम बनाया था। ये बेसिकली कोई 6-7 लेयर्स का है, और ये काफ़ी थिक है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिस तरह वो पीछे वाला पिछले बम्पर का जो बेस थी, जो नीचे वाला रेयर स्प्लिटर था, वो पानी की वजह से टूटा था। पिछले दिनों जब मैंने इसको निकाला है, तो इस पर बेसिकली मैंने ये स्टड बार्स लगाए हुए थे, ताकि हवा के प्रेशर से ये नीचे ना हो। लेकिन वो पानी इतना तेज़ था, और मैं शायद तेज़ जा रहा था, कि उसने यहाँ से वो बम्पर ही तोड़ दिया है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, इस टाइम मेरा फ्लैश नहीं ऑन, शायद इस वजह से ठीक ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ये यहाँ से बम्पर टूट गया हुआ है। दूसरी साइड से अगर मैं दिखाऊँ तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस साइड से ये बिल्कुल टूट गया हुआ है, और ये बहुत मजबूत है। और ये मैंने खुद बनाया था, क्योंकि अगर आप बाहर से बनवाते हैं तो वो पतले पतले बना देते हैं आपको, और वो मेरे ख्याल से कुछ 4-5 दिन भी नहीं निकालते। लेकिन हाँ, मैं इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, और इट्स रियली रियली स्ट्रॉन्ग। बात हुई फॉग लाइट्स की। फॉग लाइट में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं ओरिजिनल में जाता हूँ, तो उसकी कोई इतनी थ्रो खास नहीं है। जब से मैंने गाड़ी ली है, मैंने इस पर कभी भी हेडलाइट्स ऑन नहीं की, ठीक है। मैं सिर्फ ऊपर एंजलाइज होती थी, और नीचे इसके ना फॉग लैंप्स चलते थे, जो कि बेसिकली हेडलाइट्स का काम देते थे। तो मैंने इसकी वो फॉग लैंप जो थी वो उतार दी। तो तब से, उसके बाद से मैंने ये हेडलाइट्स यूज़ करना शुरू की थी, जिसके बाद मुझे पता चला कि इसकी हेडलाइट्स की थ्रो बिल्कुल फारिग है। अब प्लान ये है कि इसकी फॉग लाइट्स जो है वो मैं कस्टम बनाऊंगा, और इसमें एलईडीज़ लगाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने इससे पहले जो फॉग लैम्प बनाया था इसका, वो बेसिकली लेक्सस का ही प्रोजेक्टर था, और उसको मैंने बड़ी अच्छी तरह पैक करके और फिर लगाया था। बहुत बेहतरीन चल रहा था, मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन उसमें भी पानी जाने की वजह से जो है वो ख़राब हो गया था। लेकिन अब मैं इसमें वाटर प्रूफ एलईडीज़ लगाऊंगा, और कस्टम इसकी प्लेट बना के यहाँ पे पूरी, फिर इसमें एलईडीज़ लगाएंगे। रही बात हुड की, बॉनेट की, तो अगर मैं आपको इसका इंजन दिखाऊं, तो यार ये इसका इंजन है 316i M40B16, इसका इंजन कोड है। इंजन जो है इस टाइम पूरे अपने पाँव पर है, और टोटल स्टॉक इंजन है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई हुई। और इसकी एक एक चीज़ पूरी है सिवाय इस कवर के। ये मैंने तारें चेंज की थी बेसिकली इसकी, जिसकी वजह से मुझे उतारना पड़ा था। तो एक तो हमने इसको फिक्स करना है, इसका यहाँ पे कवर लगाना है, और उसके अलावा तकरीबन इंजन पे साफ़ है। इंजन स्वैप क्यों नहीं करवाया, उसकी वजह ये कि मैं किसी आफ्टर मार्केट टोयोटा शोयोटा और इस तरह के इंजन में नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि BMW का मुझे ओरिजिनल इंजन मिले, कोई 2.5 या 2.8 या 3.0। पाकिस्तान से अगर लें तो, अगर सबसे बड़ी बात कि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ठीक है। दूसरी वजह ये कि मैं चाह रहा था कि मैं जब इंजन लूँ, तो मैं खुद दुबई जाके खुद अपनी यानी निगरानी में जो है वो इंजन मंगवाऊँ, और फिर उसका स्वैप करूँ। यहाँ पे इंजन अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, और सिर्फ ये वजह है बेसिकली एक मेन, कि मैंने अभी तक इसका इंजन स्वैप नहीं करवाया। वैसे इसको ज़रूरत है इंजन स्वैप की। उसकी वजह ये कि इसमें वेल्डेड डिफरेंशियल है, और ये सिर्फ 1600 सीसी है। जब आप उसको खींचते हैं तो मज़ा करवाती है, लेकिन उस लेवल का मज़ा नहीं करवाती जिस लेवल का इसको मज़ा करवाना चाहिए। इंजन बे साफ़ सुथरा है, बस इंजन जो है वो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे ही थोड़ा सा कोई सीन बनता है, तो फिर इंजन स्वैप करवाते हैं। बॉनेट बंद करूँ, तो एक और चीज़ इसकी जो हमने ठीक करनी है वो ये है कि इसकी ये हुड की अलाइनमेंट जो है ना, ये आउट है। अगर आप देखो यहाँ से, तो यहाँ से इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो मेरी एक पूरी उंगली अंदर चले जाती है, लेकिन अगर मैं इस साइड से देखूँ, तो ये बिल्कुल पास है। यहाँ से जो है वो फासला कम है, और इधर से फासला ज़्यादा है। तो इसकी पूरी शो की एडजस्टमेंट होगी। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसकी किडनी ग्रिल की, तो ये भी भाई किसी अल्लाह के बंदे ने पंगे पुंगे लिए हैं, और इसके दो जो हैं ये स्ट्रिप्स जो हैं वो तोड़ दी हैं।
मैंने नई जो इसकी किडनी ग्रिल्स हैं वो ऑर्डर कर दी हुई हैं। उस पर तकरीबन 1 से 1.5 महीना लगेगा आने आने में। मीनवाइल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको अगर आपकी कोई लेट्स सपोज एक आधी स्ट्रिप टूट जाती है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कैसे रिस्टोर कर सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, और पता भी नहीं चलेगा कि ये डैमेज हुई थी। उसके अलावा ये बेसिकली नीचे मैंने ना इसके यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप्स आती हैं बम्पर में, वो भी मैंने काट के तो इसमें ये जाली लगवाई थी। ये भी पुरानी हो गई हुई है और इसको भी हमने चेंज करना है। और ये बेसिकली इसकी बात कर रहा था मैं कि वो प्रेशर इतना ज़्यादा था पानी का कि और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था, तो जिसकी वजह से वो मेरे हाल से इस पर प्रेशर आया तो इसने ये बम्पर यहाँ से तोड़ दिया पूरा। इसको भी रिपेयर करवाना है। अगर किसी के पास बम्पर पड़ा हुआ है इसका ओरिजिनल BMW E36 का तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं आपसे वो बम्पर परचेज़ कर लूँगा। इसकी नंबर प्लेट की बात करें, इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट यहाँ पे लगती है, लेकिन मैंने इसका ये स्ट्रिप लगा के इसका जो जेन्युइन ओरिजिनल जगह है वो बंद की हुई है और इसका मैंने टो हुक की जगह इसकी नंबर प्लेट जो है वो लगाई हुई है। उसके बाद अगर बाहर से बात करें तो इसके विंडो चैनल्स जो हैं ये अगर आप देखो तो ये सब डैमेज हुए हुए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भी फंसी हुई है। ये मैंने साफ़ करने की कोशिश की थी लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहा है। ये विंडो चैनल ख़राब होने की एक बड़ी वजह, दो वजह हैं बेसिकली। एक तो ये टाइम के साथ साथ पुराने हो गए हैं और दूसरा ये कि इसके जो शीशे की एडजस्टमेंट थी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से शीशा जो है ऊपर जाके टेढ़ा होके बंद होता था, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ये सब ख़राब होने लग गया है। और सेम दूसरी साइड पे भी इसी तरह का ही है और यही इशू आ रहा है हमें। अगर आप देखो यहाँ से ये डैमेज है, ये भी डैमेज है और ये सारा, ठीक है, तो ये भी रिप्लेस होगा। अगले दो विंडोज़ के ख़राब हैं, पिछले ठीक हैं, पिछलों को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये अरेंज करना एक तो सबसे बड़ी बड़ी बात मुश्किल है थोड़ा। आप में से किसी के पास लिंक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैंने ये चेंज करवाने हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है। बाकी इंटीरियर की तरफ अगर जाएँ तो इसके जो डोर कार्ड्स हैं ये पोशिश दरवाज़ों की, ये ख़राब हुई हुई है। मतलब ओवरऑल ठीक है लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है BMW E36 में, स्पेशली 90s की BMW में, कि इसके ये जो दरवाज़ों की पोशिशें हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, डैशबोर्ड वगैरह, ये इन्होंने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया था जो टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाता है। गाड़ी की इस स्टेज पे आके वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है कि इसकी ये जो पोशिशें हैं ये लूज़ हो जाती हैं। मेरी कोशिशें ठीक हैं लेकिन मैं अपने इंटीरियर का कलर जो है वो ब्लैक करने का सोच रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये पोशिशें ब्लैक कलर की चाहिए। अगर किसी के पास हो तो मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी साइड पे भी यही सीन है। गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर बहुत साफ़ है, मैंने काफ़ी केयर की है इसकी और मज़े का इंटीरियर है। ये इसका लाइट स्विच है, यहाँ से हेडलाइट्स ऑन होती हैं। इसका स्टीयरिंग जो है वो मैंने Z3 का लगाया हुआ है और BMW E36 M3 में भी ये आता है, लेकिन ये मैंने चेंज किया हुआ है, ये इसका ओरिजिनल नहीं है, इस स्पेसिफिक मॉडल का ओरिजिनल नहीं है। वैसे BMW का इसी मॉडल में आता है ये और Z3 में भी आता है। उसके अलावा मीटर साफ़ है, मीटर में हमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने एलईडीज़ लगाई हुई हैं बेसिकली और इस टाइम फ्लैश ऑन है, इस वजह से आपको शायद नज़र ना आए। इंटीरियर में बात करें तो सबसे पहले तो ये चीज़ मैंने फ़िक्स करनी है, ये इसकी जो एसी की वेंट है ये लूज़ है काफ़ी और जब आप चलाते हो तो ये खुद ब खुद खिलती है। तो इसका भी मैं, अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कोई मसला है, एसी की वेंट्स जो हैं वो लूज़ हैं और वो खुद ही ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इसका भी फ़िक्स करने का मैं आपको तरीका बताऊँगा। बाकी रही बात ये मिड वाली की, ये जो है ये ठीक है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेप को फिक्स करना, टेप में जो है वो प्ले है इसका। जब मैंने गाड़ी ली थी तो इसमें यही टेप लगी हुई थी, ये जेन्युइन पाइनियर है, सही काम कर रही है, मुझे कोई इशू नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको चेंज नहीं करूँगा लेकिन इसको प्रॉपर फिक्स करवाऊँगा। उसके बाद ये पैनल है, ये भी थोड़ा सा लूज़ है अगर आप देखो, और ये हिल रहा है और मतलब बाहर नहीं आता लेकिन ये प्ले है इसमें, तो ये फिक्स करना है मैंने। ओरिजिनल घड़ी है, इस टाइम सुबह के 4:05 हो रहे हैं। इसकी जो अगर गियर नॉब की बात करें तो इसमें मैंने शॉर्ट शिफ्टर लगाया हुआ है, ठीक है। इसकी थ्रोस जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं, लाइक बिल्कुल मिनिमल सी जो है इसमें वो मूवमेंट है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा और इसी तरह पांचवा। और रिवर्स गियर जो है मज़े की बात इसका वो लगता है आगे की तरफ, ऐसे पहले के साथ, ये रिवर्स गियर है, ठीक है।
तो बाकी इसके अगर सेंटर कंसोल की बात करूँ मैं, इसके सेंटर कंसोल में इस जगह पे ओरिजिनल जो है वो एस्ट्रे आती है इस तरह की, लेकिन इस गाड़ी में कप होल्डर नहीं थे। इस गाड़ी में कप होल्डर आते हैं, लेकिन वो आते हैं इसके अंदर। इस गाड़ी में क्योंकि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडल्स हैं, ठीक है, 92 93 कह लें आप, तो इसमें कप होल्डर नहीं थे, तो ये मैंने खुद कस्टम जो है वो इसके कप होल्डर बनाए थे। इसकी एस्ट्रे मैंने यहाँ से ख़त्म करके तो ये कस्टम कप होल्डर बनाए थे, और इसमें आप कुछ भी फिट कर सकते हो, पानी वाली बॉटल, कैन, हाफ लीटर की कोई भी बॉटल ईजिली फिट हो जाती है। अगर मैं इस तरफ आऊँ, ये जो है ये मेरा लूज़ है, उतर रहा है, या पेज मिसिंग है, मुझे नहीं पता, इसको भी देखना है, इसको फिक्स करना है। बाकी रही बात ये बेसिकली इसका जो है वो इंटीरियर की लाइट्स जो हैं उनको एडजस्ट करने के लिए है, और इसका ये यहाँ से ये टूटा हुआ है पीस, ये पीस मेरे पास पड़ा हुआ है। ये अगर प्रॉपर पूरा पीस अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो मुझे बताएं, अदरवाइज़ मैं फ़िलहाल इसको इसी पीस को जो है वो कंप्लीट करके इसी को रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डैशबोर्ड की, ये भी एक इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है E36 में, कि इसका जो डैशबोर्ड है ये बहुत ज़्यादा सैगी है, और टाइम के साथ साथ इसको बेसिकली इस जगह पे होना चाहिए ऐसे, लेकिन इसका सब कुछ ठीक है, लॉक वगैरह सब कुछ इसका ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये इसमें प्ले आ जाती है, और जब मैं स्पेशली गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो इसमें ऐसे 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 करके आवाज़ आती है, और ये भी ठीक करना है। इंटीरियर की अगर मैं कारपेट्स की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इसके पेडल्स हैं ये मैंने इसको आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं, एलुमिनियम के पेडल्स हैं, और इसका जो जेन्युइन जो कारपेट है वो बेसिकली ग्रे है इस तरह का, ठीक है, और इस तरह का है, लेकिन मैंने इसमें प्रॉपर एक ब्लैक कलर का कारपेट लेके पतला सा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था यूज़ करते हुए ग्रे कारपेट, तो मैं बेसिकली थोड़ी चेंजिंग चाह रहा था, तो मैंने इसमें ब्लैक कलर का कारपेट जो है वो टोटल बिछाया था, अगर आप यहाँ से भी देखो। लेकिन अब सीन ये है कि इसकी जो है वो मेरे ख्याल से लाइफ पूरी होगी हुई है, और ये बार बार ना यहाँ से निकल आता है, तो इसको सारा निकाल के, सीटें निकाल के, ये कारपेट सारा निकाल के, इसको जो ओरिजिनल कारपेट है मैं उसको यूज़ करूँगा साफ़ करके अच्छी तरह। उसके अलावा इंटीरियर में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इसकी जो रूफ़ है, जो इसका हेडलाइनर है, इसकी बेसिकली मैंने कोशिश खुद की थी, ठीक है। इसका ओरिजिनल हेडलाइनर जो है वो ख़राब हो गया था, ये भी मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है 90s की BMW में, इनका जो छत का गत्ता है ना ये लटक जाता है। तो मेरा वाला जो था वो इतना ख़राब हो चुका था कि वो मतलब यूज़ नहीं हो सकता था दोबारा। तो ये बेसिकली मैंने किसी और गाड़ी की, किसी और मॉडल की छत लेके वो फिट करके तो उस पे मैंने ये कोशिश की थी, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखो ये फिटिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर गौर से देखें तो बुरी लगती है। सेकंड ये कि इसके जो ये बी पिलर्स हैं इसको भी हमने फिट करना है, इसमें जो है वो हल्की सी प्ले है, ये हिलते हैं, दूसरी साइड पे भी ऐसा ही है, और इसके जो सी पिलर्स हैं ये वाले, ये भी बिल्कुल हिले हुए हैं, मतलब इनकी प्रॉपर फिटिंग नहीं है, इनके लॉक टूटे हुए हैं, और जब से मैंने ली थी तब से ही टूटे हुए हैं, और जिस बंदे से ली थी उसने सिलिकॉन लगा के और पता नहीं क्या क्या करके इनको फिट किया हुआ था। तो इनको बाद में मैंने प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा फिट करने की कोशिश की थी, लेकिन इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है कि ना, मतलब निकल आते हैं। तो अगर ये वाले पिलर्स ठीक है, और ये वाले पिलर्स और ये दरमियान वाले पिलर्स जो हैं वो BMW E36 के किसी के पास हों तो मुझे ज़रूर बताएं। फ़िलहाल इंटीरियर में यही काम है, बाकी माशाल्लाह ये गाड़ी बेहतरीन है, एसी ज़बरदस्त है, स्टार्टिंग ज़बरदस्त है, एवरीथिंग इज़ सो गुड। तो चलें अब चलते हैं एक छोटी सी राइड पे, और बाकी मैं आपको बताता हूँ उधर। चलो यार, गाड़ी के जो जो काम होने वाले थे, जो जो बाहर से काम होने वाले हैं, जो जो अंदर से काम होने वाले हैं, वो तकरीबन मैंने सब कुछ आपको जो है वो वॉक थ्रू करवा दिया। अब गाड़ी में कुछ ऐसे काम है जो मैंने आपको नहीं बताया, जिस तरह इसकी फ्रंट वाली शील्डें वगैरह जो हैं वो सेट होने वाली हैं, ठीक है, गाड़ी के बम्पर्स वगैरह जो हैं वो एडजस्ट होने वाले हैं, और मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, जो भी अलाइनमेंट वगैरह गाड़ी की जो एक प्रॉपर फिटमेंट होती है वो, और इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है।
तो अब मेरा प्लान ये है कि एक पूरी सीरीज शुरू की जाए जिस पे मैं बारी बारी आप लोगों को सब जो जो भी काम है गाड़ी के वो करके दिखाऊं, ताकि अगर आपका प्लान बनता है फ्यूचर में तो आप मतलब ऐसी गाड़ी लेने का या कोई भी गाड़ी लेने का तो आपको पता हो कि सारे काम कैसे होते हैं। और अगर वही बात आ गई कि अगर आपने बाहर से करवाने तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप लोग क्या करवा रहे हैं और कैसे करवाने चाहिए। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो आई मेक मोर वीडियोस ऑफ इट। बस अभी तक के लिए यही। इंटीरियर में एक चीज़ मैं और बताना भूल गया था, मतलब इंटीरियर में सीन ये है कि हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन जो है वो मेरा प्लान है करने का। एक डेली ड्रिवन है मेरी, मैं इसको एज अ ड्रिफ्ट कार भी यूज़ करता हूँ। ड्रिफ्ट इसका बेसिकली इंजन जो है वो छोटा है तो एज सच इतनी पावरफुल नहीं होती, लेकिन मज़ा आता है। टेल्स वगैरह और राउंड अबाउट प्लेसमेंट्स वगैरह बड़े आराम से कर लेती है, नो इश्यूज एट ऑल। इसके स्टीयरिंग की बात करें तो इसका मैंने एक स्टीयरिंग भी ऑर्डर किया हुआ है तो वो भी आ जाएगा। कंपनी आती है यूएसए की NRG, मैंने उसकी हब मंगवाई है। वो बेसिकली स्लिम होती है, बॉस की जो होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है और मोमो वाली जो है वो थोड़ी सी पतली होती है। तो मतलब इस तरह के काफ़ी काम है। मैं अब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिस कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैंने एक्स्ट्रा बोल दी होंगी, लेकिन एक जनरल आइडिया जो है वो ये है गाड़ी में इस तरह के काम जो हैं वो होने वाले हैं। बाकी इसके सस्पेंशन के भी काम आने वाले हैं क्योंकि इसमें 18 के व्हील हैं। व्हील से तो ऐसा कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन जो ड्राइविंग बिहेवियर है बंदे का वो बड़ा काउंट करता है। और क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरह ये रफ काफ़ी मैं इसको ड्राइव करता हूँ, ड्रिफ्ट शिफ्ट्स और इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें, तो उसकी वजह से सस्पेंशन पे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और ये सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी आ जाए। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।